दिव्या को किचन में देखकर मुरारी भोलेपन का ड्रामा करता है। वो बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बागबानी करने चला आया, पर घर में कहाँ क्या है उसे पता नहीं है। दिव्या उससे पूछती है क्या वो चाकू लेके जमीन खोदने वाला था। वो उसे कहती है गार्डनिंग के लिए उसे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। पाताली देवड़ी में जाकर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही है, जिससे पिशाचनी को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ वो ये पता लगाने में लगी है कि गांव का गवार कौन है और उसकी बेटी उसे फैशन आइकन बनना है। पाताली उसे बताती है कि वो इस घर का बेटा है जो बचपन में कभी खो गया था, और पिशाचनी कितनी बेवकूफ है जिसे ये जरा सी बात नहीं पता। पर पिशाचनी श्योर है कि ये शिखर नहीं है, क्योंकि असली शिखर को तो उसने खुद गायब करवाया था, इसलिए ये असली शिखर हो ही नहीं सकता। पर पाताली को कोई फर्क नहीं पड़ता ये शिखर है या मुरारी, क्योंकि उसके लिए तो ये उसका मुर्रू है बस। दिव्या के कमरे में सोई हुई दृष्टि के पास कोई चुपके से आता है। दृष्टि को ये एहसास होते ही वो जोर से उसे पंच मारकर उसके नाक तोड़ देती है, लेकिन फिर बहुत पछताती है, क्योंकि ये रक्षित है जो उससे मिलने आया था, और अब दृष्टि को उसकी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए वो उसको मरहम लगा रही है। दृष्टि कहती है उसे खतरा महसूस हुआ था इसलिए उसने पंच मारा, पर रक्षित कहता है कि वो उसका पति है, उससे उसे खतरा कैसे हो सकता है, उसने उसे चोट पहुंचाई है, इसलिए रक्षित चाहता है कि दृष्टि उसे सॉरी बोले। लेकिन दृष्टि उसे उसकी गलतियां गिनाने लगती है, जिसके लिए रक्षित ने कभी सॉरी नहीं बोला। पहले छिपकली से शादी कर ली, फिर पिशाचनी का पति बन गया, उसके बाद भी एक और गलती की जो वो बताना नहीं चाहती, लेकिन रक्षित वो तो जान कर रहेगा। उसने दृष्टि को अभी तक बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, और सारा अरेंजमेंट जो हुआ वो तो घर वालों ने किया था। रक्षित उसे रोमांटिक सरप्राइज देना चाह रहा है, पर दृष्टि की दीवी भी यहीं पर है, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। पर जब वो चेक करते हैं तो दीवी तो वहाँ से गायब है। अब दोनों मिलकर दीवी को ढूंढने लगते हैं, और उनकी दीवी वो तो मुरारी के लिए गार्डनिंग के लिए टूल्स अरेंज कर रही है। रक्षित उन दोनों को साथ देखकर वहीं रुक जाता है। मुरारी की बातों से दिव्या को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, पर मुरारी कंफ्यूज है कि उसकी माँ दिव्या की सास कैसे हो सकती है। दिव्या गिरने वाली होती है, मुरारी उसे अपना हाथ थामने के लिए कहता है, लेकिन दिव्या अपसेट होकर चली जाती है। दिव्या को ढूंढते हुए दृष्टि को पाताली सीढ़ियों पर नजर आती है, पर वो इतनी रात को घर में क्यों घूम रही है वो छुपकर ये पता करने लगती है। पाताली तो अपने मुर्रू को ढूंढ रही है उससे फ्लर्ट करने के लिए, उसे इतनी रात को उसके साथ चाय पीनी है, लेकिन दृष्टि आकर उसका प्लान खराब कर देती है और मुरारी को पाताली से दूर रहने के लिए कहती है, और मुरारी भी उससे दूर ही रहना चाहता है। दृष्टि भागती हुई वापस दिव्या के कमरे के पास जाती है और रक्षित से पूछती है दिव्या के बारे में। दिव्या तो अपने कमरे में सो रही है, पर वो वापस कब आई। रक्षित बताता है कि वो मुरारी के साथ थी और दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये बात सुनकर दृष्टि को लगता है कि रक्षित उसे मुरारी के साथ सेट करना चाहता है। इस बात से वो रक्षित पे भड़क जाती है, और दोनों की इस बहस में वो मुरारी को वहाँ आते हुए देखते हैं। वो बेचारा बार बार गार्डन का रास्ता भूल रहा है। वो उसे गार्डन का रास्ता बताते हैं, और दृष्टि रक्षित को छोड़कर वहीं दिव्या के पास चली जाती है। इधर मुरारी का पूरा प्लान बिगड़ गया है, इसलिए वो देवड़ी में चला जाता है, क्योंकि उसके पास नर्क से लाई हुई जादुई कटार है, जिसकी हेल्प से वो नर्क से बाहर भी आया था। वो देवड़ी की सबसे कमजोर दीवार ढूंढता है, उसे बस दीवार में एक छेद करना है, बाकी रास्ता उसकी कटार बना देगी, और इसी रास्ते से वो दौलत लूट कर जाना चाहता है। उसकी कटार दीवार को दूर तक खाली कर देती है, लेकिन पाताली की आवाज सुनकर वो उस छेद को छुपाकर वापस घर में चला जाता है। घर में पहुंचते ही पाताली उसे देखकर फ्लर्ट करने लगती है। उसे लगता है वो सुबह सुबह उसे ही इम्प्रेस करने आया है। जैसे ही मुरारी के मुंह से निकलता है कि वो देवड़ी में था, पाताली उस पर भड़क जाती है, लेकिन पाताली को मनाने का तरीका उसे पता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करके उसका ध्यान भटका देता है, और पाताली उसके ख्यालों में खो जाती है। सब घर वाले शिखर को बाहर घुमाने का प्लान बना रहे हैं कि उसे कहाँ लेके जाएं, उसे मंदिर ले जाएं या पूरा शहर घुमाएं, लेकिन पाताली सजेस्ट करती है उसे मूवी ले जाना चाहिए। फिर वहाँ सबको परेशान भी कर रही है, उसे दूसरे का ब्रेकफास्ट खाना है, पर दिव्या और दृष्टि भी उसे अच्छा मजा चखाकर वहाँ से भगा देते हैं। उसके जाने के बाद दृष्टि को लगता है पाताली का प्लान अच्छा था मूवी ले जाने का, लेकिन दिव्या कहती है कि वो मूवी नहीं जाएगा, वो अपने गांव को बहुत मिस कर रहा है। रक्षित दृष्टि को पैर मारकर इशारा करता है कि वो एक ही दिन में उसे कितना जान गई, पर दिव्या कहती है ये बात मुरारी ने उसे खुद बताई थी। तो दृष्टि भी वापस रक्षित को पैर मारकर बताती है कि दिव्या को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिमरन शिखर से ही पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। मुरारी चाहता है घर में एक प्ले किया जाए। रक्षित बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है कि दिव्या भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सब लैला मजनू का प्ले करने का प्लान बनाते हैं, और ये बात पाताली चुपके से सुन लेती है, और अब वो मुरारी की लैला बनने के सपने बुन रही है, और पाताली की ख्याली बातें दृष्टि भी सुन लेती है। उसे लगता है कि बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है, पर पाताली की माँ पिशाचिनी को अपनी बेटी की हरकतें इंसानों जैसी लग रही है। पाताली को बिल्कुल पसंद है कि पिशाचिनी उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करे। दोनों में काफी बहस होती है।
पाताली पिशाचनी को बताती है कि ये लोग लैला मजनू का प्ले करने वाले हैं, लेकिन पिशाचनी को डाउट है ये गांव से आया हुआ प्ले क्यों करना चाह रहा है। लेकिन पाताली को इससे कोई मतलब नहीं है, वो गांव से आया है या शिखर है, उसे तो सिर्फ फ्लर्टिंग से मतलब है। पाताली के खुले बाल देखकर पिशाचनी पकड़कर जबरदस्ती उसकी चोटियां बना देती है और उसे ऑर्डर देती है कि हर वक्त मुरारी पर नजर रखे और सारी बातों की रिपोर्ट पिशाचनी को ला कर दे। पर पाताली की एक शर्त है कि कुछ भी हो उसकी और मुरारी की फ्लर्टिंग बंद नहीं होनी चाहिए। आगे क्या होगा जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।